अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आपका वेलकम है न्यू व्लॉग में। और ये सीरीज़ चल रही है जी शादियों की, क्योंकि पिछले व्लॉग भी आपने देख लिए हैं। तो अभी जो है ना ये है बारात डे का व्लॉग। और सुबह सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और मुझे ना नाश्ते की पड़ी हुई थी। आज भी मुझे चाय की थी। मेरा ये था कि मैं चाय पी लूँ, वरना फिर सारा दिन जो है ना मेरा सर में दर्द रहेगी। तो खैर यहाँ पे भी सारे जो है ना मिठाई और चाय का नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। तो खैर मैं तो जाऊँगी नाश्ता करने के बाद पार्लर में, क्योंकि मुझे उसने बोला था कि आपने ना जल्दी आना है। तो जो पार्लर वाली है ना उनके पास 2 ब्राइड थी आज। तो वो कहती हैं कि फ़र्स्ट टाइम आपको कर दूँगी रेडी, और जो सेकंड का टाइम होगा ना वो उसमें दूसरी ब्राइड को कर दूँगी, क्योंकि उनकी बारात थोड़ी सी लेट थी। हालांकि हो सारी लेट ही जाती हैं। तो खैर यहाँ पे अभी मैं निकल गई हूँ नाश्ता करने के फ़ौरन बाद। 10 बजे मैंने घर से निकलना था, लेकिन करते कराते फिर भी मुझे ना 10:30 पौने 11 हो गए थे। और ये सारी मेरी कज़न्स हैं जो सामान वगैरह रख रही थी। तो मैंने कहा बस आप लोग अभी निकलो जल्दी से, तो मैं जाऊँ, ताकि जो है ना मैं लेट ना हो जाऊँ। पहले मैं लेट हो गई थी, पता नहीं क्यों शादी वाले घर में ऐसे होता है, हर काम ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है। और ये मेरा कुछ सामान है साथ, ये है जी दूध पिलाई का गिलास। और मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको ये गिलास नज़र नहीं आएगा। और पीछे भी मैंने शॉपिंग में जब दिखाया था तब भी मैंने आपको नहीं दिखाया था गिलास, लेकिन ये है कि मैं बाद में ना वहाँ जाके दिखा दूँगी, क्योंकि गिलास तो मेरे साथ ही जाएगा। तो खैर यहाँ पे अभी हम निकल चुके हैं। ग्लास हमने बड़ा फैंसी लिया था, वैसे मैं दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह, आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। तो अभी जब हम निकले हैं ना तो इतनी ज़्यादा बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो हमारे जाते जाते ना ये है कि वो जो एक होता है ना स्टेप बारिश का, वो चल गया था। तो खैर मैं और साथ में मेरी मुमानी थी और चाचू थे साथ, वो जो हमें छोड़ के तो आ गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे जाते, क्योंकि मुझे 11 बज गए थे, और वो कह रही थी कि इतना ब्राइडल का मेकअप इतना होता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो जल्दी से आ जाओ। फिर वहाँ पे जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम तो था ही नहीं। तो खैर अभी जो है ना तैयार होने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, क्योंकि तब भी बहुत बारिश थी और चाचू ने लेने आना था, तो वो नहीं आ रहे थे। और रात को मैंने उनको इंतज़ार करवाया था जब मेहंदी लगवाने आई थी, तो आज उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया था, इतना वेट करना पड़ा। तो मैंने कहा चलें उतनी देर में ना मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ अपने व्लॉग के लिए। तो मेरा ड्रेस कैसा है आपने ज़रूर बताना है। हालांकि मुझे पता है बहुत अच्छा है, क्योंकि सब ने बहुत तारीफ़ की थी ड्रेस की। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ड्रेस और ज्वेलरी ही दिखा सकती हूँ। तो ये साथ में मेरी जो है ना मुमानी खड़ी हैं, वो भी अपने कपड़े वगैरह वहीं ले आई थी, क्योंकि उनको पता था कि मैंने अब जो है ना सीधा मार्केट ही जाना है। तो जो है ना वहीं पे तैयार हो लूँगी मैं भी। तो वो भी तैयार हो गई थी, मैं भी तैयार हो गई थी। और अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और टाइम पास करने के लिए ना फिर हम ये छोटे मोटे काम कर रहे थे। ये पार्लर वाली आपी हैं, उन्होंने मुझे घड़ी पहनाई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तैयार किया था। और इनका जो पार्लर है ना चहूर में है, और इनकी जो सर्विसेज थी इतनी ज़बरदस्त। इन्होंने 3 दिन मुझे मतलब किया ना, कि सबसे पहले तो था एक दिन मेहंदी से पहले ना सर्विसेज होती हैं कि वो जो करते हैं उसके ना फेशियल वगैरह और हर चीज़, मैनी पैडी और सारा कुछ उसमें था। तो उसके बाद फिर मेहंदी वाले दिन उन्होंने मेहंदी लगाई थी, इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी उन्होंने, और जैसे ही मैंने बोला था। और रेडी भी उन्होंने वैसा ही किया था, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मुझे ना तैयार किया था। मुझे तो बहुत पसंद आया था। और इनकी रीज़नेबल था, जो प्राइस थी ना वो भी बहुत रीज़नेबल थी। और इनका जो रवैया था वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा एटीट्यूड था इनका। तो खैर यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ। और जब मैं आई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी रास्ते में, तो इस वजह से रास्ते में भी कुछ नहीं फिर शूट हुआ। और वैसे भी मैं ना मोबाइल कम ही यूज़ कर रही थी, निकालने नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मैं और मेरी कज़न जो है ना वेट कर रही हैं, ये सारी मेरी कज़न्स बैठी हैं। और बस यहाँ पे ना वेट हो रहा है। और शादी वाले दिन मुझे ना मेरी अम्मी तो मिली नहीं है कहीं पे, ऐसे होता है, इतना ज़्यादा वो काम वगैरह होता है ना, तो इस वजह से फिर बड़ी मसरूफियात सी हो जाती है। तो खैर ब्राइडल रूम हमारा मार्केट में था ऊपर, तो हमने कहा चलें जी ठीक है, अभी हम बारात का वेट करते हैं। हालांकि 1 बजे का टाइम था, लेकिन बारात आते आते लेट ही हो गई थी। थल्ले किसे होना चाहिए मिलनी वगैरह वास्ते वीडियो बनानी।
शादी। आई होप आपने बारात जो है ना एंजॉय की होगी बारात की आमद। और मैंने भी देख ली थी क्योंकि ब्राइडल रूम ऊपर था, तो इस वजह से बड़ा ज़बरदस्त होगा। और वीडियो बनाई थी मेरी कज़न ने, और उसको ना दिल नहीं कर रहा था उसका बनाने का, इसलिए इसने थोड़ी सी बनाई थी। तो खैर मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने खुद नहीं बनाई, फिर उसने बनाई थी। और उसके बाद जी आ गया था खाना, और जिसका सबको बहुत ज़्यादा वेट होता है। और मैंने आपको बताया था कि मैं ना शादी में जाती हूँ मुझे खाने के लिए, तो अक्सर ऐसे होता है ना, शादी खाने जा रहे हैं। तो अब ये जो है ना, ये मेरी शादी है, तो इस शादी का खाना मैं क्यों छोड़ती। और मैं यहाँ पे ना मैंने हर चीज़ टेस्ट की थी। और ये सबसे पहले जो है ना चिकन पकोड़ा आया था, और ये सैलड है, साथ में है जी केचप। और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हुई थी। ये नहीं कि ब्राइडल रूम में ऐसे आया है, सभी मेहमानों को इसी तरह से खाना दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कोई टेस्टी खाना बना था मेरी शादी का, और बना भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। और ये हैं जी वेजिटेबल राइस, और साथ में है चिकन का जो सालन, मतलब कौरमा था। और आज ना मैं सबकी लाडली बनी हुई थी। मुझे ना वो जो चिकन पकोड़ा था उसके ऊपर से भी बोटियाँ मेरी मुमानी ने उतार उतार के दी, अलग करके दी कि ये खा लो। और फिर मुझे एक सर्व किया जा रहा था ना, हर चीज़ सर्व की जा रही, तो मैंने कहा चले मैं पहले चावल टेस्ट करती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हर चीज़। ये नहीं कि मेरे अपनी शादी है इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन लिटरली मैंने अब तक जितनी शादियाँ अटेंड की हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा अपनी शादी का खाना है। और ये ना समझिएगा कि अपनी शादी का इसलिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि ये खाना सारा मेरे मामू ने बनाया था। और मेरे मामू तो प्रोफेशनल कुक हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खाना बनाया था। चिकन पकोड़े का भी कोई जो है ना आसानी नहीं था, बहुत ज़बरदस्त वो भी बना था। और उसके बाद जो है ना ये मीठे चावल हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और हर टेबल पे ऐसे ही थे, ये नहीं कि सिर्फ मेरे रूम में आए हैं। और साथ में भी फ्रेश नान थे। और ये मेरे कज़न्स वगैरह बैठे हुए हैं, सब हम खा रहे थे ना। मेरे साथ मेरे जो है ना कज़न, जो ज़ाहिर क्लोज़ कज़न होती हैं वही फिर ब्राइड के साथ होती हैं, और साथ में मेरी मुमानियाँ थी। और अभी हम जो है ना बैठ के खाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और ये मीठे चावल हैं, मीठे चावल तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, जो शादियों वाले होते हैं ना मुतंजन, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बना था। और इसमें मसाले भी बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि मेरे मामू बोल रहे थे कि मैं खुद खाना बनाऊंगा और मैं हर चीज़ जो है ना डबल क्वांटिटी में डालूंगा, ताकि किसी का कोई गिला ना रहे कि खाना ऐसे था वैसे था। तो हमारी एक एक भांजी है, और खाने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। यहाँ पे मेरा निकाह भी हो चुका है, और जब निकाह हुआ था ना तब की भी कोई वीडियो नहीं बनी व्लॉग के लिए। वैसे तो मूवी बनी होगी, लेकिन व्लॉग के लिए कोई वीडियो नहीं बनी थी। और खैर जिसकी शादी होती है उसका फिर जो है ना व्लॉग ऐसे ही बनता है। और मैं फिर भी खुश हूँ कि चलो मेरा कुछ ना कुछ तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है। और यहाँ पे मैं स्टेज पे बैठी हुई हूँ, और साथ में ये दोनों मेरे भाई हैं, और ये मेरे इन लॉज़ की तरफ से है जो साथ में है। और ये जो वाइट ड्रेस में है ये भी मेरा भाई है, और दूसरे जो साइड पे था ना वो भी मेरा भाई था। तो बस स्टेज पे बैठने की भी यही रिकॉर्ड हुई थी। और मैंने ये जो है ना दूसरी क्लिप इसलिए ऐड कर ली है क्योंकि मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलना था, और मेरे पास कोई और क्लिप नहीं थी। जब ससुराल में गए थे उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा बारिश थी, और वहाँ की लाइट भी नहीं थी, और वहाँ तो कुछ मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं सकती थी, ना किसी को कह सकती थी कि ये आप रिकॉर्ड कर दें। तो खैर इतना ख़ास कोई फिर बाद में हुआ भी नहीं, लाइट की वजह से मज़ा भी ख़राब हो गया था। तो खैर अभी जो है ना आपसे मिलेंगे वलीमे के व्लॉग में। तो आपने क्या करना है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और बताना है कि आपको मेरी बारात का व्लॉग कैसा लगा है। तो आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।